हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बहुत बच्चों के यहाँ पे हमें मैसेजेस आ रहे थे, मैम डिप्लोमा हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम क्या करें, बेसिकली क्या हमें बीटेक के लिए जाना चाहिए या हम प्रिपरेशन फेज़ में आ जाएं। तो आज हम इसी चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए आए हैं। तो क्यों बीटेक करना चाहिए डिप्लोमा के बाद? देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल देती नहीं भैया आपको डिप्लोमा कर लेना चाहिए, आप डिप्लोमा कर लो, तो वो चीज़ थोड़ी सी बहुत लाइट ले लेता है बच्चा। इसीलिए ये सेशन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि बीटेक क्यों ज़रूरी है डिप्लोमा के बाद। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, एकेडमिक अपग्रेडेशन आपकी होते रहनी चाहिए। आपके प्रमोशंस, इन केस अगर आप डिप्लोमा के बाद आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद आपने कोई जॉब पकड़ ली मान लीजिए, तो वो जॉब के साथ साथ अगेन आपका जो प्रमोशंस होते हैं क्वालिफिकेशन बिहाफ पे फॉर श्योर होते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जो आपके प्रमोशन रहेंगे वो भी आपके जैसे कहते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, है ना। मतलब आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना प्रमोशन मिलता रहता है। एक डिप्लोमा होल्डर जिसे कहते हैं ये किसी भी पोस्ट पे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द अपग्रेडेड क्वालिफिकेशन। तो अलॉन्ग विद द स्किल्स, क्योंकि स्किल्स तो आप जॉब में ले ही रहे हो ना, तो अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होगी तो आपको पोस्ट, कहते हैं ना पद प्रतिष्ठा सब मिल जाना, तो आपको पद प्रतिष्ठा पैसा फिर क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो ज़्यादा ही मिलता है। तो बात करते हैं अगेन क्यों बीटेक ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहला जो कारण है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एकेडमिक अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी है, दोनों ही सिनेरियो में आपकी एकेडमिक अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जॉब लग गई है तो आपको ये प्रमोशंस में हेल्प करेगी, और अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, आप खाली बैठे हैं घर में, तो उस केस में अगेन अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप अपने आप को एकेडमिकली अपग्रेड करके जॉब पा सकते हैं। क्योंकि अगेन बीटेक करने के बाद आपके और रास्ते भी खुल जाते हैं जॉब पाने के, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता नहीं, मल्टीपल रास्ते आप लोगों के पास खुल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, आपको डिप्लोमा करने के बाद, देखिए यूजुअल जो बीटेक होता है ये 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके लिए ये लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है, अब ये है क्या मैं बताती हूँ आपको। डिप्लोमा करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है लीट करके, LEET। तो ये जो लीट का एग्ज़ाम आप देते हैं, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप किसी भी स्टेट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना चाहते हैं तो किसी भी स्टेट जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद लेटरल एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। दैट मीन्स आपको बीटेक अब 4 साल का नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल का बीटेक यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप फॉर श्योर वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसका कॉन्सेप्ट वैलिड रहता है, वहाँ पे भी ये चलता है लेटरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एकेडमिक अपग्रेडेशन अब आप समझ गए होंगे, एकेडमिक अपग्रेडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही फेजेस में। दूसरी चीज़ जो हमारी आती है अगेन, हमारा पैसे कमाने का पोटेंशियल बढ़ जाना, हायर अर्निंग पोटेंशियल। अगर आप डिप्लोमा करके किसी जॉब को पकड़ रहे हैं, आपको वो देगा 10, 12, 15 हज़ार, लेकिन अगर आप वही जॉब बीटेक करके पकड़ रहे हो तो आपको वो 20-25,000 फॉर श्योर देगा ही देगा। और ये मैं इनिशियल फेज में कह रही हूँ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि विद इन, जिसे कहते हैं ना 10 साल में आपकी जो स्किल्स हैं वो भी तो बढ़ रही हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपका पैकेज करोड़ों में पहुँच गया, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि विद इन 10 ईयर्स जो आपका पैकेज होगा वो इतना हो जाएगा कि आप एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है ना। आपके पास सेविंग भी होगी, गाड़ी भी होगी, और अगेन आप एक क्वालिटी लाइफ जिसे कहते हैं उसको ले पाएंगे, उसको जी पाएंगे, ठीक है ना। तो हायर अर्निंग पोटेंशियल रहता है बीटेक करने के बाद, जो कि डिप्लोमा में आपको बहुत टाइम लगेगा। बीटेक करने के बाद अगेन आपके प्रमोशंस भी कंपैरेटिवली जल्दी होगा। यहाँ पे बात करते हैं, तीसरी जो हमारा पॉइंट है वो है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। डिप्लोमा करने के बाद आपके पास कुछ एक विंडो, 2 विंडो खुले हैं, लेकिन बीटेक करने के पास आपके पास मल्टीपल विंडोज़ खुल जाते हैं आगे बढ़ने के। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप जिसे कहते हैं स्कॉलरशिप लेके, स्कॉलरशिप के साथ एब्रॉड भी जा सकते हैं हायर क्वालिफिकेशन को लेने के लिए, तो वो भी एक ऐड ऑन है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं जब आप बीटेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन की। तो जो पर्सनल ग्रोथ होती है, अगर मैं डिप्लोमा होल्डर की बात करूं या बीटेक की बात करूं, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से बीटेक की जो पोस्ट है वो कंपैरेटिवली ऊपर रहती है डिप्लोमा से बीटेक होल्डर की। तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है बीटेक करने के बाद वो भी हो जाती है, और आपको एक रिकॉग्निशन भी मिल जाता है, ठीक है ना। एक पोस्ट मिल जाती है पर्टिकुलरली अगर आप बीटेक करते हैं तो, ठीक है ना।
तो फिर उसके बाद साथ ही साथ आपका स्किल एनहांसमेंट भी हो जाता है बीटेक करने के बाद। तो स्किल्स तो अगेन जब आप कोई भी कोर्स करते हो तो स्किल्स तो बढ़ती ही हैं। जो डिप्लोमा वाला बच्चा होता है उसका न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन वाला पार्ट कंपैरेटिवली वीक होता है, लेकिन यही बच्चा जब बीटेक कर लेता है तो इसका न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन वाला पार्ट काफ़ी कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो ये भी एक एड ऑन है अगर आप बीटेक करते हैं डिप्लोमा के बाद, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि बीटेक क्यों ज़रूरी है डिप्लोमा करने के बाद। सो आई होप जितने भी बच्चे इस कन्फ्यूजन में थे कि बीटेक के लिए जाएं या नहीं जाएं, या खाली हमें सरकारी ही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनके लिए सेशन फ्रूटफुल रहेगा। आज का सेशन यही एंड करते हैं। इस तरीके अगर आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैम, क्योंकि काफ़ी बच्चों के यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, मैम हमने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, क्या अब हम बीटेक करें कि नहीं करें। तो आपको अपनी क्वेरीज के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। यू कैन गिव अस अ कॉल। हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।